देहरादून सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में मानव सेवा समाज और प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बतौर मुख्य अतिथि सम्मेलन में प्रतिभाग किया। सम्मेलन में छात्रों को डिजिटल डिटॉक्स और मोबाइल फोन या डिजिटल स्क्रीन के कम से कम उपयोग करने को लेकर चर्चा की गई। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित ऋतु खंडूड़ी भूषण ने डिजिटल डिटॉक्स के विषय पर बताते हुए कहा कि डिजिटल डिटॉक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में छात्रों को उनके डिजिटल डिवाइस या स्क्रीन टाइम का संभावित उपयोग कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों को उनके डिजिटल उपयोग के दौरान सक्रिय रहने, बार बार स्क्रीन न देखने, अपनी आंखों को आराम देने और उन्हें नींद पूरी करने के विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल डिटॉक्स के लिए छात्रों को विभिन्न मानसिक अभ्यास भी सिखाए जाने चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन, प्राणायाम और शारीरिक अभ्यास, जो उन्हें स्वस्थ और संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स छात्रों के बीच टूटी मानसिकता को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय हो सकता है। इस तरह अभ्यासों को अपनाकर छात्रों को उनके डिजिटल उपयोग के दौरान संतुलित रहने और समय के लिए अपने मन को रिकवर करने में मदद मिलती है। आज जो नेशनल कॉन्क्लेव हमने रखा है, डिजिटल डिटॉक्स मिटिगेटिंग दी फ्रैक्चर माइंड अमॉन्ग द स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि खंडित मन जो है बच्चों का, उसकी कमियों को कैसे दूर करें। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा परीक्षा पे चर्चा पे कि बच्चों का एवरेज जो 6 घंटे का समय है वो स्क्रीन में जाता है, और जिसकी वजह से उनकी डिस्टर्बेंस जो है, उनकी जो एकाग्रता है, जो सांद्रता है, वो भंग हो रही है। तो उसी गंभीर विषय पे आज हमने नेशनल कॉन्क्लेव रखा था। हमारा उद्देश्य यही था, जो बच्चों के अंदर स्ट्रेस, उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस, आपने अगर देखा होगा कि 10 से 12 घंटे वो सोशल मीडिया में रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आने वाले भविष्य की चिंता, उनके भविष्य को बाहर की कंपनियों ने उनका जो माइंड शेयर है उसको खा लिया हुआ है, और वो कंज्यूम कर रहे हैं, क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आज हमने इसको दोनों पक्षों को हमने साथ में रखा। हमारे साथ में लैब कैफ़े और एडोबी टेक्नोलॉजीज़ के लोग थे, जो हम क्रिएटिविटी से कैसे इस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए आगे जा सकते हैं। और वहीं हमने हैप्पीनेस इंडेक्स भी रखा था, जिसमें योगेश कोचर जी आए थे और उन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स पे बात किया, और सब स्कूल को हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहे हैं, ताकि वो स्कूल अपने बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स देख सके। जो आज का जो मेन टॉपिक था कि डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए इन ऑर्डर टू मिटिगेट फ्रैक्चर माइंड्स, तो उसमें बेसिकली हम लोग का ऑब्जेक्टिव और गोल काइंड ऑफ अलाइन होता है, क्योंकि हम लोग जो प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, जो कंसेप्ट्स के हिसाब से हम लोग एक्टिविटी बेस्ड साइंस के लर्निंग किट्स बनाते हैं, उसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा हैंड्स ऑन ज़्यादा करें रादर देन डिजिटल एजुकेशन। उससे थोड़ा शिफ्ट हो गए, दे शुड अंडरस्टैंड एंड लव एंड फॉल इन लव विद साइंस बेसिकली। तो साइंस अगर हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परमेंट और ग्रो करेंगे चिल्ड्रंस में, तो शायद अपने आगे वाला जनरेशन के लिए और ज़्यादा ईजी रहेगा। सम्मेलन में अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग गीता खन्ना, मुदलियार जितेंद्र, प्रेम कश्यप, सुनील शाह सहित अन्य मौजूद रहे। एक्चुअली आज हमें बुलाया गया है बात करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स, कैसे बच्चों को अपने स्क्रीन टाइम से या डिजिटल मीडिया, डिजिटल डिवाइसेस से उसको यूज़ करने से थोड़ा सा कम कराया जाए, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग द मतलब उनका क्रिएटिविटी के ऊपर, उनका कंसंट्रेशन के ऊपर, उनका फोकस ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे स्लीप इलनेस, डिप्रेशन, ये सब आ रहे हैं। उसको कैसे कर सकते हैं, आध्यात्मिक तौर पर कैसे उसको कर सकते हैं, वो बताने के लिए बुलाए थे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे थे, एटलीस्ट आई कुड गिव सम रिलेवेंस, लाइक गीता का क्या पर्सपेक्टिव है बताने को मौका मिला। ये इवेंट इंडिया में फर्स्ट ऐसा इवेंट था जिसमें डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बात किया गया है। इस इवेंट की ज़रूरत समाज को है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितेंद्र जी, जिन्होंने जो कन्वेयर हैं हमारे इस इवेंट के, वो आने वाले समय में ऐसे इवेंट्स करते रहेंगे, क्योंकि इससे हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो पोस्ट कोविड एक्सपीरियंसेस जो हो रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे उन्हें निकालने में हम उनकी हेल्प कर पाएंगे।